जय श्री राम। भारत देश के दुश्मनों की शामत आई हुई है। भारत के दुश्मन किस किस रूप में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं ये हमको धीरे धीरे पता चल रहा है। जब से मोदी सरकार आई है पावर के अंदर, तब से ही उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो भी रेडी थे। उन्होंने इनके अटैक्स को सहन किया, लेकिन इनको कानूनी तरीके से पकड़ लिया, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ की और आज इन सब की जो असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मैं आज बात करूँगा न्यूज़ क्लिक के बारे में, जो कि एक सुनने में तो आपको लगेगा छोटी सी न्यूज़ एजेंसी है, एक यूट्यूब चैनल चलाती है, लेकिन किस तरह वो भारत को तोड़ने में लगी हुई थी, हिंदुओं को ख़त्म करने में लगी हुई थी, इस देश के खिलाफ हर तरीके का कुकर्म करने में लगी हुई थी। और इसको कौन करवा रहा था ये इस वीडियो में बताऊंगा, कौन कर रहे थे ये इस वीडियो में बताऊंगा। ये जर्नलिस्ट का मखोटा पहन के ये जो लोग इस देश के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनकी सच्चाई बताऊंगा। तो चलिए जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको आप लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सारा मुद्दा क्या है। परवीर फुरकास्त ये न्यूज़ क्लिक का मालिक था। इसको पकड़ा गया था पिछले साल अक्टूबर में और बहुत से और भी लोग उठाए गए थे। ठीक है जी, इसके अंदर कई सारे जर्नलिस्ट थे जिनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और बड़े बड़े हीरो बनते हैं जो कि मोदी को गरियाते हैं, वो सब इसके अंदर पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उनको जाने दिया गया था। लेकिन ये परवीर फुरकास्त को बिठा लिया गया था। उसके बाद इसके HR मैनेजर को भी पकड़ लिया गया था। तो ये था, समझ में आ गया था कि ये पकड़े गए हैं। एक आदमी था नेविल रॉय सिंघम, उसका नाम आ गया था कि वो अमेरिका में रहता है, लेकिन चाइनीज़ दलाल है और वो इनको पैसे दिया करता था इंडिया के अंदर बवाल करने के लिए। अब 8000 पन्ने की रिपोर्ट, एक चार्जशीट सबमिट करी है। ठीक है जी, अब उस चार्जशीट के अंदर जो है सारा कुछ बताया गया है कि इनके लिंक कहाँ कहाँ से हैं। दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट 8000 पन्ने की जो है कोर्ट में प्रस्तुत की है, और इसमें जो खुलासे हुए हैं वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो सुनिए जी, मोटी मोटी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। टेरर फाइनेंसिंग के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। ये परवीन फुरकास्त, इसका ये पता था कि ये वामपंथी है और ये बैठ करके न्यूज़ क्लिक नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है, जिस पे ये अभिसार शर्मा, ये वो क्या नाम है उसका, दाढ़ी वाला जो एक आता है जो अपने आप को बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बताता है, वो क्या नाम है उसका, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी ऐसे ही गुहरता, वो क्या नाम है उसका, वो रॉय ठाकुरता गुहा ठाकुरता, वो और कई सारे दाढ़ी वाले बाबुआ जो हैं, जो बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो पहले बैठ करके टीवी पे बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा करते थे, कई तो जर्नलिस्ट थे बड़े बड़े, वो सब उसके अंदर रहते थे, न्यूज़ क्लिक के साथ काम किया करते थे। अभिसार शर्मा जो है, जिसको लोग बड़ी गरियाते हैं ऑनलाइन, जो खुद ही मतलब कई बार नंगा हो चुका है आदमी, वो भी उसके अंदर, उससे भी पूछताछ की थी लेकिन छोड़ दिया था उसको। लेकिन उसकी अब पूरी कहानी, उस पूरे केस की वो सामने आ रही है। ये सब चाइनीज़ दलाल कैसे काम कर रहे थे, क्या क्या कुकर्म में लगे थे, अब सुनते जाइए। टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है जी, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये फुरकास्त जो है ये पैसे इकट्ठे कर रहा था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भारत देश के अंदर। इसमें ये लिखा है कि इसके अंदर एविडेंस है कि ये जो है फंडिंग कर रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर तैयबा वगैरह से जो है पैसे, उनके लिए पैसे जो है इकट्ठे कर रहा था। और ये कहा है कि 91 करोड़ जो हैं इसने इन सब कामों के लिए जो है टेररिज्म के लिए अपने न्यूज़ क्लिक के जरिए 91 करोड़ जो हैं वो घुमाए हैं। ठीक है जी, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की गलत भ्रांतियाँ फैलाना, गलत बातें फैलाना सोसाइटी के अंदर। जैसे कि मैप, भारत का जो मैप है आपको याद होगा, बीच बीच में आता है जिसके अंदर कश्मीर को चाइना का पार्ट दिखा देंगे, कभी किसी को अरुणाचल को दिखा देंगे चाइना का पार्ट, कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट दिखा देंगे। इस तरह की हरकतें ये उसमें भी लगा हुआ था। इसमें ये कहा गया है इसके अंदर कि ये मैप्स को चेंज करता था और इंडिया को बिना कश्मीर के, बिना एक्साइज चिन्ह के दिखा दिया करता था। ठीक है जी, और चाइनीज़ जो बोलते हैं उन्हीं की भाषा ये मान करके ऐसे मैप बना दिया करता था। इसने ये कहा जी कि इस तरह के कैंपेन ये चलाया करते थे, और इन्होंने CAA और NRC के खिलाफ भी कैंपेन चलाया था। आप तो सोचिए आप कि CAA और NRC के अंदर बड़े सारे बड़े एक्टर, ये आपको याद होगा फरहान अख्तर, ये दीपिका पादुकोण, बड़े सारे ये जावेद अख्तर चीचा, ये सब लगे हुए थे। इनके पीछे जो है इसका हाथ था न्यूज़ क्लिक का।
जो कि चाइना से पैसे लेकर के ये काम कर रहा था। तो क्या जितने भी ये दलाल, फरहान अख्तर, ये सब बॉलीवुड में बैठा हुआ गैंग, क्या ये भी चाइनीज़ के पैसे पे चलते हैं क्या ये फिल्में जो इनकी चलती नहीं है लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये हज़ारों करोड़ रुपए अंदर कर लेते हैं, ये क्या देशद्रोही कामों में लगे हैं? क्या ये हमारे देश के दुश्मनों से पैसे लेते हैं क्या? अब सब खुलेगी बेटा बात, अब सब खुलेगी। उसके बाद इनके ऊपर जो अगला इल्ज़ाम है वो ये है कि देश के अंदर प्रोटेस्ट करवाना और दंगे करवाना, इसके लिए इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये काम भी करवाता था। इसमें लिखा है कि जो ये फोरकास्ट है ये क्या करता था, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसके अंदर, वो दिल्ली में जो दंगे हुए उसके अंदर ये जो है उनको उकसा रहा था लोगों को, और टेररिस्टों को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फंड कर रहा था। इसमें यह लिखा है कि इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था CAA NRC में, कि CAA NRC के ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा किया, उल्टी पुल्टी खबरें फैलाई और लोगों के अंदर जो है जहर भरा अपने उल्टे पुल्टे कंटेंट से, कि लोगों जो है लोग भड़के उससे और ज़्यादा। ठीक है जी। फिर इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। ये भी आया है कि जी नेविल रॉय सिंघम जो है उसके साथ इन्होंने जो है उससे पैसे लेकर के उल्टे पुल्टे आर्टिकल छापे इंडियन वैक्सीन्स के द्वारा, इंडियन वैक्सीन्स के बारे में, ताकि लोग जो है वैक्सीन ना लगवाएं। ये लोगों को मरवाना चाहते थे और इंडिया को बदनाम करवाना चाहते थे, जबकि इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई उसके बाद वो सबने ली और उसको जो है इंडिया ने और देशों को भी दिया, और उसके ऊपर ये अभी भी बवाल काटे हुए हैं। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये कोविड वैक्सीन्स को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। जो अब और खबर जो आगे आ रही है वो सुनिए कि इनके लिंक माओइस्ट्स के साथ है। ये माओइस्ट वही है, सारे चाइनीज़ माओ वाले जो इस देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो लोगों को मारते हैं, वामपंथी, ये माओइस्ट सबसे खतरनाक लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, उसके साथ इसके वो निकले हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसके एक्टिव लिंक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के साथ, ये उनका लिंक, इनके बिल्कुल लिंक है और ये उनको फंड भी करता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी कि चाइनीज़ प्रोपेगेंडा चला रहा है ये इंडिया के अंदर। ये है जी इसके ऊपर जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक और लगा हुआ है कि ये जो है चाइनीज़ प्रोपेगेंडा जहाँ पे चलाता है कि जो इसकी जो न्यूज़ पोर्टल है उसमें बहुत सारा पैसा जो है इसी काम के लिए दिया था कि चाइना को बढ़ाओ, उसका जो वो चाइना बोलना चाहता है इंडिया के बारे में वो दिखाओ, और उसके बारे में जो है कंसर्न्स कि भैया इसकी जो मतलब लोगों को ये दिखाओ कि जी इंडिया में जो है गलत हो रहा है या इंडिया गलत कर रही है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुँचे। ठीक है जी। तो ये जो है इस बात से पता चलता है कि ये किस तरह दलालों की तरह चाइना के लिए काम कर रहे थे, जो कि देश का, हमारे देश का दुश्मन है। और इस देश के अंदर ये लोग आग लगवाना चाहते थे, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे, इस देश को तोड़ना चाहते थे, बम ब्लास्ट करवाना चाहते थे, टेररिस्ट अटैक करवाना चाहते थे, इस देश का सत्यानाश करवाना चाहते थे। ये है जी आपके देश के अंदर बैठे हुए देश के ही लोग। ये जो वामपंथ है ये एक बहुत ही बड़ा वायरस है, और ये परवीर पुरकास्ट ये वामपंथी ही है, और ये सारे वामपंथ के साथ जुड़े हुए लोग ये सब पैसे बनाते हैं, वामपंथी एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, और ये इसी के दम पे अयाशी करते हैं और देश के अंदर जो है भ्रमित सिचुएशन फैलाते हैं, देश के अंदर टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। तो जी आपको इन सब की सच्चाई पता लग जानी चाहिए। धीरे धीरे लोगों के आंखों के आगे से सारा पर्दा हट रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमने इस खबर के ऊपर हमेशा रेगुलर रिपोर्टिंग करी है। मैंने हमेशा आपको एनालिसिस दिया है कि परवीर पुरकास्ट क्या क्या कर रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसका जो HR बंदा पकड़ा गया था उसको क्यों पकड़ा गया था, ये सब चीज़ें मैंने आपको समय समय पर इसके बारे में अपडेट्स दिए, इसका एनालिसिस करके बताया। और आज इस वीडियो में भी मैंने आपको लेटेस्ट खबर दी है कि जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है उसके अंदर क्या क्या इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो चलिए जी, इन्फॉर्म्ड रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह उनको भड़काने के लिए और मोदी को हराने के लिए ये लोग पूरी तरह देश को तोड़ने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, देश में लड़ाइयाँ झगड़े राइट्स दंगे आगजनी करवाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए ये पूरी तरह लगे हुए हैं। और किस तरह इनसे बचने के लिए हमें मोदी सरकार का साथ देना है और मोदी सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को सजा दे और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोके। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।